नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आज मार्केट में एक्शन किस तरह का रहा है। बाजार में इतने दिनों की तेजी जो गिरावट जो देख रही थी उस पर अब कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और निफ्टी दिन के निचले स्तरों से 340 अंक चढ़कर 16,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी में भी करीब 1000 अंकों का सुधार देखने को मिला और सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों ही हरे निशान में क्लोजिंग आज देखते हुए दिखाई दी। इसके अलावा आज जो सपोर्ट मिला है आखिरी कुछ घंटों में वो फार्मा और आईटी शेयरों से काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। बाजार में और किस तरह का एक्शन था आज के दिन ये भी समझ लेते हैं और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो आज बाजार ने एक शानदार यू टर्न लिया। जिस तरह से हम देख रहे थे भारी बिकवाली के दबाव भरे हर सेशंस देखने को मिल रहे थे, आज अच्छी खासी रिकवरी और रिकवरी के बाद तेजी के साथ बाजार ट्रेड्स करते हुए दिखे और जब क्लोज हुए तो हरे निशान के साथ तमाम इंडेक्स, तमाम पॉकेट्स, तमाम सेक्टर्स में अच्छी बढ़त के बीच ही कामकाज हमने देखा। करीब 286 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में 33,158। बैंक निफ्टी से शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई यहीं पर हमने देखी थी और अब देखिए अच्छी तेजी के बीच कामकाज। सेंसेक्स ने आउट परफॉर्म किया करीब 600 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर 53,424 के लेवल्स और निफ्टी में हमने देखा 150 अंकों की तेजी पर क्लोजिंग होती हुई 16,000 के पार यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं वो दिखे। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार एक्शन हम देख भी रहे थे जब बाजार नहीं चल रहे थे और आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का दिन रहा। मिड कैप स्पेस में अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। अगर निफ्टी के टॉप गेनिंग मोमेंटम वाले शेयर्स की बात करें, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे। टीसीएस, आईओसी, सिप्ला, विप्रो टू नेम अ फ्यू यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। इस तेजी भरे बाजार में गिरावट भी कुछ स्टॉक्स में हावी होती हुई दिखी, जैसे कि हमने देखा हिंडाल्को, ओएनजीसी, टाटा स्टील, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए वहां पर बिकवाली का दबाव ही नजर आया। इस बीच अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, हर सेक्टर, हर पॉकेट में तेजी रही। सिर्फ और सिर्फ मेटल को छोड़ दीजिए, आज एक रिवर्स एक्शन मेटल स्पेस में देखने को मिला, जहां हर तरफ हम तेजी जब बाजार गिरते हैं मेटल स्पेस में देखते हैं। आज मेटल स्पेस परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इसके अलावा एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, प्राइवेट बैंक स्पेस, सरकारी बैंक स्पेस, हर तरफ अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। न्यूज बेस्ड मोमेंट हमने यहाँ पर देखा, लगातार हम देख रहे हैं सीमेंट कंपनियों में तेजी और सीमेंट कंपनियों में प्राइस हाइक्स की खबरें आती हुई दिखी हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट देख लीजिए, एक इम्पैक्ट आज वहां पर देखने को मिला। इस बीच एक मूवमेंट टू व्हीलर, थ्री व्हीलर स्पेस में भी हमने देखा अच्छी तेजी के बीच कामकाज था, पर्टिकुलरली टू नेम वन बजाज ऑटो में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स देखने को मिले। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की अगर बात करें, आईजीएल, एमजीएल आज फोकस में रहे अच्छी तेजी के बीच। रिसर्च भी हमने आपके सामने रखी, आईजीएल में करीब 10% की तेजी पर क्लोजिंग दिखी और 5% की बढ़त पर एमजीएल में भी ट्रेड्स देखने को मिले। सीएनजी प्राइस हाइक की जो खबरें आई, इससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी फोकस में रही और साथ ही तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज नजर आया। तो क्लियरली एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, जहां बाजार में शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, शानदार रिकवरी और रिकवरी के बाद अच्छी खासी तेजी पर बाजार आज क्लोज होते हुए दिखे। ऑलराइट, तो शानदार तेजी देखने को मिली और इतने दिन की जो कमजोरी थी वहां पर आज ब्रेक लगा और अच्छी रिकवरी आज देखी गई है। मार्केट के इस चाल पर आज हमने काफी सारे दिग्गज एक्सपर्ट से बात की और ऐसे में आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसी का कहना है कि बाजार में काफी हद तक बिकवाली हो चुकी है, निवेशकों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। आइए हम आपको सुनवा देते हैं। मार्केट इतनी ज्यादा ओवरसोल्ड और कैपिचुलेशन है कि 1000 पॉइंट की तेजी दिख रही है। मुझे नहीं पता 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, लेकिन बहुत फास्ट आएगी। यू विल गेट अ 500 पॉइंट स्प्रेड ऑन एन ओपनिंग वन ऑफ दीज डेज। मार्केट्स ओवरसोल्ड और कैपिचुलेशन में हो चुकी हैं। दिस इज द टाइम, इफ यू आर अ ट्रेडर यू शुड बी ओनली ऑन द लॉन्ग साइड। अब जो मंदी करने वाले थे हट गए, फंस गए। अब आपको 500 से 1000, 16,700 से 16,900 एंड वील टेक इट फ्रॉम देयर। पहले ये 1000 पॉइंट तो कवर कीजिए। दूसरी बात डिम्पी जी, जैसे मैंने आपको कहा, आई एम अगेन रीट्रेटिंग, मई के पहले हफ्ते में 19,000 एंड बियॉन्ड। तो अगर आप ये 1-1.5 महीना देख सकते हैं तभी आप कमाएंगे ना। दैट इज द शेयर मार्केट फॉर यू। तो यू हैव टू बी ब्रेव व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड दैट इज द ओनली वे। अब मैं ये नहीं कह सकता बिकॉज लोग बाग ज्यादा कमिटेड है, लेकिन बने रहिए। प्लीज डोंट गेट कैपिचुलेटेड बाय दिस इंसिडेंट बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बी इन अ स्वीट स्पॉट। रोज क्रूड का भाव, रोज डाउ फ्यूचर से रोज ऐसे चलेगा नहीं। नाउ यू विल सी अ वेरी स्वीट रैली टिल 16,700 टू 800। अब आपको 2 एनबीएफसीज बता रहा हूं, दोनों लेके रखिए। सबसे फेवरेट शेयर होते थे ये 3-4-5 महीने पहले। 1 महीने में ही पता नहीं उनमें क्या आ गया। बजाज ट्विंस
आप छोड़िए बाकी बैंक, बजाज फिनसर्व लीजिए आप 14,100 पे, 13,500 का स्टॉप लॉस, 16,000 का टारगेट, और बजाज फाइनेंस लीजिए 6,050 पे, 5,900 का स्टॉप लॉस और 6,700 का टारगेट। दीज आर द बेस्ट टू ब्लू चिप्स। इनकी कॉस्ट ऑफ मनी लो है, एक्सेलेंट मैनेजमेंट, और इंश्योरेंस विल गेट सम मोर स्प्रेड। साथ में एएमसी होने से दीज बोथ विल बी आउट परफॉर्मर्स। तीसरा आपके लिए और एक छोटा सा शेयर बता देता हूं, क्योंकि आज की डेट में ट्रैफिक इज सो स्ट्रांग ऑन दिल्ली एयरपोर्ट एंड बियॉन्ड, और रशिया से भी अब जो सेमीकंडक्टर और जो आवागमन होएगा, जीएमआर इज गोइंग टू बी द सोल बेनिफिशियरी। 37 रुपए पे यू कांट लूज मनी, दिस विल गो टू 45 रुपीज, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 35। तो ये थे संजीव भसीन, एनबीएफसीज और बैंकिंग शेयर स्पेस में कहाँ नजर रखनी चाहिए आपको, इस पर भी जानकारी देते हुए। लेकिन जब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और भी स्पेस आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन में था, और वो थी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां। वहां पर आज हमने देखा सीएनजी कीमतों में जो तेजी आई है, उसका असर आज उस सेक्टर में देखने को मिला, जिसके चलते आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस जैसी कंपनियों में आज शानदार तेजी देखने को मिली है। क्या कुछ डिटेल्स हैं ये भी समझ लेते हैं, और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी रिसर्च के साथ। सौमित बताइए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज काफ़ी बस कर रहे हैं आज के ट्रेड में। अगर आप आईजीएल और महानगर गैस की शेयर प्राइस मूव देखेंगे तो करीब 7 to 9% के गेंस रिकॉर्ड किए थे उन्होंने, और गुजरात गैस में करीब 5% के गेंस देखने को मिले थे। अब कल आईजीएल ने अनाउंस किया था कि वो सीएनजी के प्राइसेस दिल्ली और एनसीआर रीजन में 50 पैसे और 1 रुपये से बढ़ाएंगे। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो ये हाइक सिर्फ 1 to 2% का है। तो इसमें अभी इंपॉर्टेंट ये है, क्वांटम ऑफ हाइक जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पॉर्टेंट बात देखने वाली है इस हाइक में वो ये है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है वो अभी भी है, और इसी कारण वो ये हाइक ले सकते हैं। अभी पहले जो इन्वेस्टर्स का एक बड़ा कंसर्न था वो था मार्जिन्स पे जो प्रेशर आने वाली है, बिकॉज गैस प्राइस आगे जाके ऊपर बढ़ने वाली है, उसी कारण मार्जिन्स पे एक प्रेशर आ सकता है, और ये प्राइस हाइक लेने के कारण उस पर थोड़ा सा कंसर्न अब कम हो चुका है शेयर होल्डर्स का, और वो आगे जाके भी ऐसे प्राइस हाइक ले पाएंगे, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस शेयर होल्डर्स को मिला है, और इसी कारण हमें ये शेयर प्राइस में मूवमेंट देखने को मिली है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो वैल्यूएशंस थे वो काफ़ी लोअर लेवल पे थे। अगर आईजीएल की आप 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशंस देखेंगे तो वो करीब 17.4 टाइम्स है, और उनका जो 5 ईयर एवरेज वैल्यूएशन रहा है वो 29 टाइम्स पे रह चुका है। और महानगर गैस और गुजरात गैस के केस में भी वैसे ही वैल्यूएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा एक और कारण जो है वो है जो कंपीटिंग फ्यूल्स है, पेट्रोल और डीजल, उसके प्राइसेस आगे जाके बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। अभी अगर आप देखते हैं तो ब्रेंट क्रूड करीब $125 to $126 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है, और उसी कारण एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि आगे जाके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में करीब 12 to 15 रुपीज़ का हाइक हो सकता है। अब ये हाइक होने के कारण पेट्रोल और डीजल और महंगे हो जाएंगे, और उसके सामने जो सीएनजी के प्राइसेस है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और चीप लगेंगे, और इसी कारण ऑफटेक बढ़ सकता है सीएनजी का। और ये 3 कारणों की वजह से हमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अच्छा खासा गेन्स देखने को मिला है आज। तो इसी वजह से आज दिन भर हमने देखा कि आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जैसे शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाजार की ग्रोथ और आउटलुक पर हमने बात की आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विनोद कार्की से। उन्होंने क्या कहा मार्केट के इस चाल को लेकर, आइए आपको सुनवा देते हैं। ओवरऑल मार्केट सेटअप और डोमेस्टिक मार्केट्स की चाल आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। सो देखिए, ऐसा है कि मार्केट में जो जिसको कहते हैं अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो प्ले आउट हो रहा है। तो जब ये होता है तो इसमें जो हाई बीटा सिक्लिकल्स जिसको कहते हैं उनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है कंपेयर टू डिफेंसिव्स। बट अभी आप ये सिचुएशन देखिए कि सिक्लिकल्स में ये स्प्लिट हो गया है, बिकॉज जिस तरह का ये ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन बना है इसमें कमोडिटीज को फायदा हो रहा है। टिपिकली जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या इस तरह कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है तो कमोडिटी स्टॉक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बट आपने देखा होगा कि कमोडिटी स्टॉक्स एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिक्लिकल्स में आप अगर देखें जो टिपिकली जिनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है ऐसे सिनेरियो में, वो स्प्लिट हो गया है बिटवीन जो ग्लोबल कमोडिटी कंपनीज बोलते हैं जिनको, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है वो उनको ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है एज ऑफ नाउ फ्रॉम अ स्टॉक पर्सपेक्टिव। अगर आप लेकिन डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से देखें तो अभी तक ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि ये जो क्राइसिस चल रहा है रशिया यूक्रेन का, इसका डोमेस्टिक डिमांड से कितना फर्क पड़ेगा।
वो हमें देखना है, स्पेकुलेटिव चल रहा है एज ऑफ नाउ, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इससे बहुत इंपैक्ट होगा। इस क्वार्टर के रिजल्ट से मुझे नहीं लगता कोई खास इफेक्ट होगा, बिकॉज आप देखिए फरवरी तक के जो नंबर्स आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखिए, सर्विसेज, जीएसटी, जो भी नंबर्स हमने देखे अभी तक, इसमें कोई खास दिख नहीं रहा है। ये जो मार्केट में सिनेरियो बन रहा है, ये इस बेसिस पे बन रहा है कि ये अगर प्रोलॉन्ग्ड ग्लोबल इंपैक्ट होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बनता है, तब जाके इसका इफेक्ट डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, जिसमें आपके बैंक्स भी हो गए, एनबीएफसीज हो गए, और दूसरे जो सिक्लिकल्स होते हैं ऑटो, डिस्क्रेशनरी, इन पे भी इंपैक्ट होगा। और इनके अलावा अगर आप देखें तो जो डिफेंसिव बोलिए या जो इंडस्ट्रियल्स भी होते हैं, जैसे टेलीकॉम, यूटिलिटीज और आपके आईटी सर्विसेज, एफएमसीजी, इनमें उतना ड्रॉडाउन हिस्टोरिकली, आप जब इस तरह के क्राइसिस हुए हैं, आप अगर इम्पैक्ट एनालिसिस करें तो ये उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से मार्केट इस तरह से पॉइज है कि एक तरफ आपका सिक्लिकल बास्केट जो है, जिसको ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए, वो स्प्लिट हो गया बिटवीन कमोडिटीज एंड डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, जबकि हमको लगता है कि डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे इम्पैक्ट अभी तक स्पेक्युलेटिव है। एक्चुअली कितना होगा, क्या होगा, वो देखा जाएगा, बाद में मालूम पड़ेगा। बट नेवरदलेस अगर कुछ वैल्यू में इम्पैक्ट भी है तो वो 15, 20, 25, 30% डाउन हो गए हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो मार्केट वैल्यू है, तो मोर और लेस रिफ्लेक्ट कर रही है अगर कोई स्लो डाउन है भी उसमें, ये डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में। एज ऑफ नाउ ऐसा हमको लगता है मार्केट, बोथ फंडामेंटली और जो स्टॉक प्राइस रिएक्शन है। यानी कि विनोद जी, आपने 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए। पहला एक बताया कि कमोडिटीज का सर्कल अच्छा चल रहा है, दूसरा बता रहे हैं कि डिमांड को लेकर ऐसा अभी कोई कंसर्न दिख नहीं रहा, तीसरा आप बात कर रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में लेकर अभी तक कोई खास बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर से नंबर्स आए या फिर जो सेल्स के नंबर्स भी आ रहे हैं टिपिकली, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बट एनी हाउ सर, अब मार्केट अगर बेस बनाएगा तो टिपिकली हम क्या आईटी से जज करें कि मार्केट का बेस बन रहा है, या फिर जो एग्रेसिव सेक्टर्स हैं जैसे कि ऑटोज हैं, जैसे कि बैंकिंग है, इन दोनों को पहले थोड़ा सेटल डाउन होने जाने दें, फिर कम से कम पॉजिटिव होने के बारे में सोचें या रिकवरी के बारे में सोचें? हाँ, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इस तरह का जब अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है तो सेक्टोरल कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर आप ओवरऑल मार्केट की जो देखें, जिस तरह से वो सेटल डाउन हो सकता है, वो अभी आप देखिए, जो मेन कंसर्न है कि रिलेंटलेस जो एफपीआई सेलिंग हो रही है, वो थमना जरूरी है एट सम पॉइंट इन टाइम। तो उसके बाद ही आप कॉल ले सकते हैं कि ये मार्केट का जो रैपिड फॉल जो देखा हमने कुछ दिनों में, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो इस तरह का जो सेलिंग, जो एक्चुअली इट इज नाउ, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जो ओवरऑल सेलिंग हुआ था उससे भी ज्यादा हो गया है ऑन अ 12-month बेसिस। बट आप इंडाइसेस देखें तो 15-20% डाउन है जो हेडलाइन इंडाइसेस है फ्रॉम द टॉप, और वो इंक्लूड करते हैं जो ब्रॉडर इंडाइसेस है, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप में टिपिकली हमने देखा है कि इस तरह का, इस मैग्नीट्यूड का जो बना हुआ है फ्लोज का, इस तरह की जब सेलिंग होती है तो मिड कैप, स्मॉल कैप इंडाइसेस तो बहुत बहुत जोर से अंडर परफॉर्म करते हैं। बट अब हमको नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ, तो इसलिए हमको लगता है कि ये एफपीआई फ्लोज जो है वो उन पे नजर रखना चाहिए, वो आपको इंडिकेशन देंगे कहां पर मार्केट बॉटम होगा। बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज सिग्निफिकेंटली हाई है, आप ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे है जो डोमेस्टिक इनफ्लोज आ रहे हैं। तो आपको अगर मार्केट का बॉटम का अंदेशा लेना है तो आपको एफपीआई फ्लोज मॉनिटर करना चाहिए, बिकॉज वहीं पर से जो प्रेशर आ रहा है मार्केट में एज ऑफ नाउ। विनोद जी, 2 चीज़ें हैं जो आपसे समझना चाहूँगी। ऑफ कोर्स आपने कहा कि इन स्थिति में एक सेक्टर पकड़ना है, सेक्टर स्पेसिफिक पॉजिटिविटी निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली डिफेंसिव काउंटर्स लाइक आईटी, इस पर आपका नज़रिया क्या है? और साथ ही बोल्ड मूव्स इन कमोडिटी जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट्स यहाँ पर तेज़ी पर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको लगता है आगे चलकर कई सारी कंजम्पशन कैटेगरी है जिस पर आता हुआ दिखेगा? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऐसे सिनारियो में सिक्लिकल्स पे पड़ता है। तो सिक्लिकल्स को हम ब्रेक करें तो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में सबसे ज्यादा ड्रॉडाउन हो रहा है स्टॉक प्राइसेस में,
तो जब भी आप ये देखेंगे कि नॉर्मलाइज हो रही सिचुएशन, यही स्पेस भी होगा जो बहुत जोर से ऊपर आएगा। तो आउट परफॉर्मेंस वहीं से निकलेगी जो जहां पर ड्रॉडाउन मैसिव हुआ है, लेकिन फंडामेंटल इम्पैक्ट कुछ ज्यादा नहीं है, राइट। सो अगर आप किस तरह से मार्केट प्ले कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मार्केट प्ले कर रहे हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है क्राइसिस और ये नॉर्मलाइज होगा, तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस निकलेगी वो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में, जहां पर हमने ड्रॉडाउन मैसिव देखा है, लेकिन अभी तक हमको क्लियर नहीं है कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन या जो डिमांड है उस पर कितना होगा। तो वहां पर मुझे लगता है कि बाउंस बैक सबसे ज्यादा होगा। और अदर सेक्टर्स हमने पहले से ही हम देख रहे थे ये क्राइसिस से पहले की जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, आफ्टर एक 10 साल मतलब ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद हमको साइंस दिख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट साइकिल इंडियन इकोनॉमी में पिकअप होना शुरू हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हो गए, यूटिलिटीज हो गए, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो उनमें वैसे ही ट्रेंड अच्छा चल रहा है। और फाइनेंशियल्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमको दिख रहा है कि क्रेडिट साइकिल पिक होना शुरू हुआ। जब ये क्राइसिस चल रहा है उस दौरान भी आप जो लेटेस्ट नंबर्स देखें क्रेडिट का, तो वो पिकअप हो रहा है। तो हमको लगता है कि और एनपीए साइकिल पीछे है, तो ये जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स, ये हमको लगता है कि जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगा सिचुएशन, ये सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी